देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। टेस्टिंग की अगर बात की जाए तो वहां पर कुछ लोचा है, और मैं सीधे यहां पर चलूंगा। बल्कि हमारे एक पत्रकार मित्र ने एक वीडियो भी बनाया था, अगर आपको याद होगा, और क्या हालत हो गई थी। मेरे साथ वो काम कर चुके हैं। साधना जी मेरे साथ हैं, कांग्रेस की। साधना जी माफी चाहूंगा, थोड़ा देर से मैं आपके पास आ रहा हूं। क्विक रिएक्शन आपका मैम, कहां कमी रह गई, कहां गड़बड़ हो गई है आपके स्टेट्स का विज़ावी और स्टेट्स का? देखिए, मैं यही कहूंगी कि 78 दिनों के लॉकडाउन के बाद जब लॉकडाउन को खोला गया तो और देशों में तो जो संख्या है केसेस की कम हुई, मगर हिंदुस्तान के अंदर इससे उलट हुआ। अब ये कहते हैं कि हमें आर्थिक स्थिति को बचाना है, तो आप कौन सी आर्थिक स्थिति को बचाने की बात कर रहे हैं? ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हम 117 देशों में 102 नंबर पे आ चुके हैं। मैम प्लीज होल्ड ऑन। साधना जी एक सेकंड। अब मैं थोड़ा सा आपसे डिसएग्री करूंगा। जापान, चाइना, साउथ कोरिया, लेबनान, जर्मनी, ईरान, सऊदी अरेबिया, एल सल्वाडोर, इराक, श्रीलंका, इजराइल, पाकिस्तान, हर जगह जहां पर उन्होंने लॉकडाउन खोला, स्वीडन, हर जगह जहां पर लॉकडाउन खोला वहां पे केसेस बढ़े, वापस उनको लॉकडाउन लगाना पड़ा। तो हम एक्सेप्शन नहीं है, पूरी दुनिया में ही हुआ है। बताइए अब आपका रिएक्शन। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ कि कई देश ऐसे भी है जो लॉकडाउन खुला और केसेस की संख्या कम हुई। बहरहाल मैं अगर अपने देश की बात करूं तो ये भारतीय जनता पार्टी जहां एक तरफ आंकड़े गिनाने की बात करती है, तो ये कहते हैं प्लान ऑफ एक्शन अब हम लेकर आएंगे। इतने दिन से आप क्या कर रहे थे? आपके प्लान ऑफ एक्शन में सिर्फ वर्चुअल रैलीज दिखाई देती है। आम आदमी पार्टी की बात करें, इन्होंने 8 लैब्स को ओवर टेस्टिंग की वजह से बंद किया। इन्होंने 38 दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में से केवल 5 को कोविड के लिए रिजर्व क्यों किया? इनकी जो बेड्स की संख्या इनकी एप्लीकेशंस में बताती है, और जब रियलिटी में हम हॉस्पिटल्स में जाकर देखते हैं तो हॉस्पिटल वाले कहते हैं यहाँ पर बेड उपलब्ध नहीं है। जैसा कि आपने अपना एग्जांपल दिया, मैं भी आपको बताती हूँ, मेरे जानने वाले हैं, उनकी सगी बहन को अभी कोविड पॉजिटिव वो निकली, हॉस्पिटल के चक्कर काटती रही, लेकिन उनको बेड उपलब्ध नहीं हुआ। एक दिन में 1 लाख रुपए पर बेड पर उन्होंने एक बड़े हॉस्पिटल में बेड लिया तब, और उनके दोनों बच्चे भी कोविड पॉजिटिव हो गए। सवाल ये उठता है कि दिल्ली सरकार कर क्या रही है? मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ आज कि इस समय पर स्थिति ये है कि एक तरफ तो मोदी जी तालियां बजवाकर उत्सव मनाते रहे, भूखी भटकती रही जनता और होती रही मौतें, और मोदी जी अपने मन की बात सुनाते रहे, केजरीवाल जी इसकी टोपी उसके सर कर रहे हैं। साधना जी एक सेकंड, साधना जी दो चीजें हैं। साधना जी एक सेकंड, साधना जी एक मिनट। आपने जो बोला है, मैं पहले तो इस पे अक्षय से रिएक्शन लूंगा। अक्षय, आप इस पर क्या कहेंगे? अस्पतालों में इनका ये कहना है कि लोगों को जगह नहीं मिल रही है, आपके पास कोई प्लान ऑफ एक्शन नहीं है, आप इस पर क्या कहेंगे? और फिर उसके बाद राजीव जेटली जी को लेके आएंगे, और फिर हम एक और खबर लाएंगे, फिर हमारे और मेहमानों को भी हम इन्वॉल्व करेंगे। मैम, अक्षय जी आपका रिएक्शन इस पर। निशांत जी, मुख्यमंत्री जी ने हम सबको नसीहत दी है कि किसी भी तू मैं में हम बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। तो मैं भी कांग्रेस पार्टी की जो प्रवक्ता है उन तू मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन उन्होंने, आपने भी एक सवाल टेस्टिंग के बारे में पूछा था। साधना जी एक सेकंड, साधना जी हमारा शो थोड़ा अलग होता है। साधना जी, हम लोग सबको बोलने का मौका देते हैं। आपने बोला, मैं उनका रिप्लाई लूंगा, और आज उनको समय इसलिए ज्यादा दे रहा हूं क्योंकि उनकी सरकार है, इसलिए उनको ज्यादा समय दे रहा हूं, बिकॉज उनकी अकाउंटेबिलिटी ज्यादा बनती है। आपने सवाल पूछा, मैं उनसे वही काउंटर सवाल पूछा, उनको बोलने दिए, फिर आप बोलिएगा। बताइए। तो 2 चीजों पे सवाल पूछे गए हैं, एक तो टेस्टिंग के बारे में और एक हॉस्पिटल के बेड्स के बारे में। तो टेस्टिंग पर मैं आपको बता दूं निशांत जी, कुछ दिन ऐसे थे पिछले 5-6 दिनों के अंदर जिसमें दिल्ली सरकार ने एक निर्णय लिया था, और बिल्कुल सोच समझ कर निर्णय लिया था कि एसिम्प्टोमेटिक टेस्टिंग को हम रोक दें। इसका कारण ये था कि दिल्ली में जैसे अन्य शहरों में भी हमारे पास टेस्टिंग की एक लिमिटेड कैपेसिटी थी। तो उस लिमिटेड कैपेसिटी को हम चाहते थे कि जो सिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स हैं, सबसे ज्यादा गंभीर लक्षणों वाले पेशेंट्स हैं, उनकी टेस्टिंग प्राथमिकता से हो, और उसके बाद अगर कैपेसिटी बचे तो हम चाहते थे कि एक चीज बताइए। लेकिन चलिए आप अपना दूसरा पॉइंट रखिए, फिर बताइए। हाँ, ओके, एक बात पूरी करूं। लेकिन इसके बावजूद, ये जो आपका एक्सपीरियंस था, इसके बावजूद दिल्ली में अगर आप टेस्टिंग के आंकड़े देखें तो देश में सबसे ज्यादा पर मिलियन टेस्टिंग दिल्ली में हो रही है। 14,000 टेस्ट पर मिलियन दिल्ली में हो रहे हैं, कंपेयर टू नेशनल एवरेज ऑफ 4,000। तो इसका मतलब दिल्ली ने टेस्टिंग के ऊपर, हाँ बिल्कुल पिछले 3-4 दिनों में कुछ दिक्कतें आई थी, लेकिन ओवरऑल दिल्ली का टेस्टिंग का पिक्चर बहुत बेहतर है बाकी राज्यों से। अगर मैं बेड्स की बात करूं तो दिल्ली कोरोना ऐप पर अगर आज भी आप जाए तो कुल मिला के 9,500 बेड्स दिल्ली में आज अवेलेबल है, जिसमें से 4,000 बेड खाली है। वो एलएनजेपी में खाली है, जीटीबी में खाली है, राजीव गांधी में खाली है। मैं बिल्कुल मानता हूं कि प्राइवेट अस्पतालों में कुछ दिनों के लिए दिक्कत आई थी,
लेकिन उसके बाद हमने 22 प्राइवेट अस्पतालों को 20% और उनकी कैपेसिटी बढ़ाने को आदेश दिए थे और उसके बाद बड़े सारे अस्पतालों ने वो किया भी है। तो आज दिल्ली में प्राइवेट अस्पतालों में भी ऑगमेंटेशन का काम नहीं, हो रहा लेकिन है। सर और एक सेकंड न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।